सीटेट के टॉपिक वाइज श्रृंखला में ये हमारा आज टॉपिक नंबर 11वां है। तो आज हम करेंगे अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। अधिगम का मूल्यांकन मतलब ये है कि जब टीचर बच्चे को क्लास में सिखाता है या उसको कुछ चीज़ के बारे में, कोई पाठ के बारे में जानकारी उसको हासिल कराता है, तो बच्चे से प्रश्न पूछता है, तो क्या बच्चा उसका सही सही जवाब देता है? बच्चे ने कितना सीखा, कितना एब्जॉर्व किया, तो इसी को क्या कहा जाता है? अधिगम का मूल्यांकन कराना। अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने का मूल्यांकन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अधिगम का मूल्यांकन होता क्या है। तो स्कूल में हो या कहीं भी हो, बाहर हो, बच्चे का मूल्यांकन कैसा भी हो, तो उसको कहता है अधिगम का मूल्यांकन। तो अधिगम का मूल्यांकन के बारे में आज हम जानेंगे। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है। शिक्षण अधिगम मतलब जब टीचर बच्चे को क्लास में सिखाता है, उसको बच्चे को, तो ये क्या है? अगर वह मूल्यांकन नहीं करता है तो ये ठीक नहीं है। ये शिक्षण अधिगम मतलब सिखाने का एक सोपान है, जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल रही। अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। जब शिक्षक बच्चे को सिखा देता है, तब मूल्यांकन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा। तो अधिगम का मूल्यांकन मतलब क्या होता है? अधिगम का मूल्यांकन होता है, जैसे हमने कोई एक टॉपिक पढ़ाया या एक पाठ पढ़ाया, ठीक है, तो उसे पढ़ाने के बाद में हम उससे बच्चे से कुछ पूछते हैं। अगर उसने सही सही रिप्लाई दे दिया, तो उसका मतलब यह है कि हम उसका क्या कर रहे हैं? अधिगम का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, अर्थात जब शिक्षक बच्चे को सिखा देता है, तब वह मूल्यांकन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा। अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है? इसमें शिक्षक बच्चे को सिखाने के लिए बच्चे के उस टॉपिक अवधारणा के प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जैसे शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है। और अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है? होता है अधिगम का मूल्यांकन काम होने के बाद में होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब यह, जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते हम टॉपिक अवधारणा के प्रति उस ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि शिक्षक कक्षा किसी कार्य को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन का मतलब ये है कि हमें क्लास में क्या पढ़ाना है, इस चीज़ पे टॉपिक पे बच्चों को तैयार करने के लिए उनको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो इसको बोला जाता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम का जो मूल्यांकन होता है वो टॉपिक पढ़ाने के बाद किया जाता है। और अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है कि जिसमें बच्चे को सिखाने के लिए बच्चे के उस टॉपिक अवधारणा के प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जैसे मतलब कि बच्चा उस टॉपिक को पढ़ाने में कितनी रुचि रख रहा है और इसमें हमें क्या सुधार करना है और कैसी योजना बनानी है, तो इस अवधारणा को क्या कहेंगे? अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम सीखने के रूप में मूल्यांकन। इसमें शिक्षक बच्चे से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाएगा। यह क्रियाकलाप एक प्रकार से अधिगम है, परंतु शिक्षक उस क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी कर लेता है। अब अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या होता है? इसमें शिक्षक बच्चे से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाएगा। यह क्रियाकलाप एक प्रकार से अधिगम है, परंतु शिक्षक उस क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों का भी मूल्यांकन कर लेता है। और अधिगम के रूप में मूल्यांकन ये होता है कि टीचर ने बच्चे को कोई चीज़ सिखाया, लेकिन वो क्या कहता है? सिखाने के बाद उनसे क्रियाकलाप करने को कहता है कि बच्चों ने कितना सीखा। तो ये होता है अधिगम सीखने के रूप में मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन ये होता है कि एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने फीडबैक लिया, कितना सीखा, तो होता है अधिगम का मूल्यांकन। और अधिगम के लिए मूल्यांकन ये होता है
कि बच्चों को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, उसमें क्या क्या उसके लिए जो सामान एकत्रित करेगा, उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या उन्होंने सीखने की ज़रूरत है। तो ये होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। और होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अधिगम रूप में मूल्यांकन ये है कि बच्चे ने टीचर ने कोई चीज़ सिखाई और उनसे फीडबैक लिया। फीडबैक लेने के बाद में टीचर उसी से पता लगा लेता है कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा है, नहीं सीखा। तो ये होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। और था विद्यालय आधारित मूल्यांकन। इसमें शिक्षक को विद्यालय के मापदंडों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन मतलब ये होता है कि जो विद्यालय में टेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं, ये मंथली, वीकली, जो हाफली, ईयरली वगैरह टेस्ट होते हैं, उनको कहता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। बच्चे के अंक निर्धारित करने होते हैं, औपचारिक पद्धतियाँ अपनाई होती हैं, नियमबद्ध होता है इसमें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ है निरंतर या लगातार। व्यापक का अर्थ है सर्वांगीण एवं निरंतर। अर्थात बच्चे का निरंतर एवं सर्वांगीण विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये होता है कि बच्चे के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन ही सतत एवं व्यापक होता है। जैसे बच्चे ने कितना सीखा है मतलब उसने एक क्लास में जैसे कि 5वीं क्लास का बच्चा है, आपने बच्चे को क्या सिखाया, उसका मतलब एक तो पढ़ाई लिखाई के बारे में, और उसको आपने क्या क्या गुण सिखाए, तो उसका जो मूल्यांकन कहलाएगा वो होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसकी रहना सहना, खाना पीना, या मतलब उसको क्या क्या उसने आपने व्यवहार में परिवर्तित किया, तो ये कहलाता है उसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। पाठ्यक्रम कुछ अवधि जैसे 1 वर्ष के बीच में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। पाठ्यक्रम कुछ अवधि जैसे 1 वर्ष के बीच में बच्चों का आकलन करना। यह एक अवधि के पश्चात 1 माह, 3 माह, 6 माह का हो सकता है। सतत मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है ताकि बच्चा कितना सीख रहा है, उसकी त्रुटियाँ क्या है, शिक्षक की शिक्षण पद्धति कितना काम कर रही है आदि का पता लगाना जा सके, आगे उसमें सुधार किया जा सके। बच्चे का सर्वांगीण विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए। अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की बुद्धि, रुचि, शिक्षा का स्तर, सीखने का तरीका, कार्य करने की क्षमता, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, तार्किक क्षमता आदि, सामाजिक स्तर, पृष्ठभूमि आदि सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे की बुद्धि, रुचि, शिक्षा का स्तर, सीखने का तरीका, कार्य करने की क्षमता, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, तार्किक क्षमता, आर्थिक सामाजिक स्तर, पृष्ठभूमि आदि सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ क्या होती हैं? एक होता है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करना, मतलब उसकी जांच करना कि बच्चे ने क्या सीखा, इसकी विधियाँ हैं। प्रश्नावली करना, प्रश्न पूछना, प्रश्न उत्तर, प्रश्न करना और उससे उत्तर लेना। साक्षात्कार मतलब उसका इंटरव्यू टाइप में उससे कुछ पूछना। जांच सूची करना, उसकी जांच करना। विवरण, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, उसका विवरण करना और उसका रिकॉर्ड रखना। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ हैं। एक निरीक्षण, प्रश्नावली, प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार, जांच सूची, विवरण एवं रिकॉर्ड। ठीक है, तो अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? मतलब बच्चे का मूल्यांकन करना। और अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? बच्चे को किसी टॉपिक के सिखाया और उससे उस चीज़ के बारे में पूछा, तो ये अधिगम का मूल्यांकन। और अधिगम के लिए मूल्यांकन ये होता है कि बच्चे को क्या क्या सीखना है, टीचर जो व्यवस्थाएं करेगा बच्चे के लिए, तो होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। और अधिगम के रूप में मूल्यांकन ये होता है कि बीच बीच में बच्चे से फीडबैक लेते रहना कि बच्चे ने क्या सीखा, और उसी से पता लगा लेना कि उसने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, तो कहता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। शिक्षा विद्यालय आधारित मूल्यांकन ये होता है कि जब क्लास में टेस्ट वगैरह लेते हैं तो ये कहलाता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में जो मूल्यांकन होता है उसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, पाठ के बारे में, पूरे सब्जेक्ट के बारे में, उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन है, उसकी भाषा में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो इसमें कहलाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और ये 7 जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्या है। निरीक्षण करना, इसको ऐसे याद करिएगा कि बच्चे की जांच करना, उससे प्रश्न पूछना, उससे प्रश्न और उत्तर करना, उसका इंटरव्यू लेना, उसकी जांच करना, उसका विवरण और उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।